दोस्तों अभी हाल ही में पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े संकट से बाहर निकली है और इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद हर कोई अब बाहर निकलना चाहता है। मतलब कुछ लोग अपने देश में ही घूमना चाहते हैं तो वहीं कुछ लोग अब देश से बाहर घूमने जाना चाहते हैं। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो देश से बाहर घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हर एक भारतीय के मन में एक ही विचार आता है कि फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना काफी महंगा पड़ेगा। और बजट की बात आते ही लोग अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक ये सच भी है कि इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो भारतीयों के लिए काफी कॉस्टली है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जो भारतीयों के लिए काफी सस्ते हैं, यानी बजट फ्रेंडली है। हालांकि अगर आपको शुरुआत में ये वीडियो थोड़ा महंगा लगे तो आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और सस्ते देश के बारे में पता लगेगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप एजी के टॉप 10 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के बारे में, टॉप 10 चीपेस्ट कंट्री टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में। जैसे कई भारतीयों के पसंदीदा डेस्टिनेशन में मालदीव्स का नाम सबसे ऊपर आता है, उसी तरह आपका पसंदीदा डेस्टिनेशन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि दुबई का नाम 10वें नंबर पर है, क्योंकि दुबई दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। दुबई की ऊंची इमारतें, दौलत, शोहरत और सख्त कानून दुनिया भर में काफी मशहूर है। इसके अलावा दुबई में बेहिसाब होटल्स हैं, जिसकी वजह से आपका बजट कितना भी हो आपको यहाँ अपने बजट के हिसाब से अनगिनत होटल मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको बता दे कि दुबई की करेंसी को दिरहाम नाम से जाना जाता है और एक दिरहाम हमारे 21.6 रुपए के बराबर होता है। भले ही दुबई की करेंसी आज भारतीय करेंसी से काफी बड़ी है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय शहरों से दुबई के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण आज भारतीयों के लिए किसी अन्य हॉलिडे डेस्टिनेशन की तुलना में दुबई जाना सबसे आसान है। वैसे तो दुबई जाने का किराया हमेशा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इस समय आप 15 से 20 हजार रुपए में भारत से दुबई बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। वैसे दुबई के बारे में एक बात आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ के कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जो सोने के सिक्के निकालते हैं। और तो और दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने इनकम का इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। खैर इसी तरह अब चलते हैं इससे भी सस्ते देश की तरफ। नंबर 9 मलेशिया। इस लिस्ट में दुबई के बाद नाम आता है मलेशिया का। भारतीयों के बीच मलेशिया ट्रैवलिंग के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर घूमने के लिए काफी खूबसूरत जगह है, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। इसके अलावा मलेशिया की संस्कृति यहाँ आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। वैसे आपको बता दें कि मलेशिया की करेंसी को रिंगिट कहते हैं और एक रिंगिट 17.62 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया से मलेशिया जाने के खर्चे की, तो इंडिया से मलेशिया की यात्रा का 10 दिनों का एवरेज कॉस्ट 24,000 के लगभग आता है, जो कि एक बजट फ्रेंडली माना जाता है। वैसे दोस्तों आपको इस देश के बारे में एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा फेसबुक फ्रेंड मलेशियंस के ही होते हैं। वहीं इसी तरह इस सूची में नंबर 8 पर है थाईलैंड। भारत से यात्रा करने के लिए 10 सबसे चीपेस्ट कंट्री की इस लिस्ट में थाईलैंड का नाम 8वें नंबर पर आता है, क्योंकि अगर आप भारत से ट्रैवल करने के लिए एक सस्ते देश की तलाश में है तो आपको थाईलैंड के बारे में जरूर जानना चाहिए। दरअसल थाईलैंड भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डेस्टिनेशनों में से एक है। मतलब यहाँ जाना लगभग हर इंडियन का सपना होता है, क्योंकि यहाँ के बीच और यहाँ के आइलैंड खूबसूरती के एक अलग आयाम को दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जेम्स बॉन्ड आइलैंड की थाई मसाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको बता दें कि थाईलैंड का खाना भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वैसे भारत से आप लगभग 25,000 रुपए में 10 दिनों तक आसानी से थाईलैंड घूम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी करेंसी की बात करें तो थाईलैंड की करेंसी थाई बट है और एक थाई बट लगभग 2.23 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। वैसे वहां जाने से पहले आपको बता दें कि थाईलैंड की लगभग 95% जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है।
हालांकि आगे चलते हुए इस सूची में नंबर 7 पर जगह बनाई है श्रीलंका ने। जी हाँ, श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटे से आइलैंड के रूप में बसा हुआ है, जो कि भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण की सोने की लंका ही आज के समय की श्रीलंका कहलाती है। यहाँ के समुद्री बीच, चाय के बागान और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटक को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करती है। अपनी इसी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाले श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन भी कहा जाता है, जहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपीज है। वहीं वर्तमान समय में भारत का 1 रुपए 4.64 श्रीलंकन रुपीज के बराबर है। हालांकि अगर आप भारत से श्रीलंका के लंबे दिनों की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 27,000 रुपए में श्रीलंका की 25 दिनों की लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे ये पता लगता है कि श्रीलंका भारत के हिसाब से कितना बजट फ्रेंडली कंट्री है। नंबर 6 भूटान। हमारे इस लिस्ट में भूटान का नाम 6 नंबर पर है, क्योंकि भारत के टूरिस्टों के लिए भूटान काफी सस्ता देश है, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। साथ ही भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल और घूमने के लिहाज में भारतीयों के नजर में काफी सस्ता देश माना जाता है। इतना ही नहीं, भारतीयों को तो यहाँ आने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि भारत के हिसाब से भूटान में खाना भी बेहद सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ आपको 100 रुपए से लेकर 400 रुपए में आपके मनपसंद खाना मिल जाएगा, जिसकी करेंसी भूटानी नगुल्टम है और एक भूटानी नगुल्टम भारत के 1.5 रुपए के बराबर है। वैसे तो भूटान का 60 से 70% भाग पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ है, जिसके कारण भूटान को दुनिया में ग्रीन कंट्री भी बोला जाता है। वैसे ही इसी तरह एक और सस्ता देश है इंडोनेशिया। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है इंडोनेशिया। दोस्तों, ये देश अपनी पवित्र सुंदरता के लिए जाना जाता है और शायद इसी वजह से ट्रैवलिंग के लिए इंडोनेशिया को एक बहुत ही खूबसूरत देश भी माना जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना एक छोटा सा देश है, जहाँ के समुद्री बीच, वाटरफॉल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफी ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर जाकर आप भी खुद को नेचर से जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही इंडोनेशिया में जहाँ एक रात रहने की कीमत 1000 से 2000 रुपए तक होती है। वहीं अगर करेंसी की बात करें तो भारतीय 1 रुपए इस समय 189.87 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है, जो कि इंडोनेशिया की करेंसी है। वैसे इस देश में जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया में इस समय दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ज्वालामुखी एक्टिव है। खैर, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 नेपाल। अगर आपके पास समय और पैसे दोनों ही कम है तो आप हमारे इस लिस्ट के चौथे देश यानी नेपाल के ट्रिप पर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ से नेपाल के लिए आपको किसी भी फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत से नेपाल के लिए कई बस सेवाएं भी चलती है। साथ ही इस देश में भारतीय करेंसी भी मजबूत है, क्योंकि यहाँ 1 रुपए का एक्सचेंज रेट 1.60 नेपाली रुपए है, जिसकी खूबसूरत पहाड़ियाँ, मंदिर और मठ हर किसी को आकर्षित करती है। अपने बजट में शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने और ट्रैकिंग करने जरूर जाते। इतना ही नहीं, नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए दुनिया भर में फेमस है। हालांकि इसका सैड पार्ट ये है कि नेपाल में इस समय दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है, जिसके कारण इस देश में जाने के बाद आप इंटरनेट का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे जैसे भारत में उठा पाते हैं। हालांकि अब वक्त है नंबर 3 को जानने का। नंबर 3 कंबोडिया। अगर आप कम कीमत में एक आलीशान ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लिस्ट के तीसरे देश कंबोडिया के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि घूमने के लिहाज से कंबोडिया से ज्यादा सुविधाजनक और सस्ती जगह कोई और हो ही नहीं सकती। और तो और जहां आप कई तरह के एडवेंचर भी कर सकते हैं। और तो और यहाँ हमारे 1 रुपए की कीमत 60 कंबोडियन रियल है, यानी यहाँ पर भारतीय करेंसी काफी मजबूत है। इसके अलावा आप यहाँ पर 1000 रुपए पर नाइट के हिसाब से भी गेस्ट हाउस ले सकते हैं। और तो और आप केवल 300 रुपए में यहाँ एक टाइम का खाना भी खा सकते हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि कंबोडिया के पास हिंदू सभ्यता की सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे हम अंकोर वट के नाम से भी जानते हैं, जिसका भारतीय संस्कृति से काफी पुराना नाता है, जिसकी वजह से कई हिंदू इस देश में घूमना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2 वियतनाम। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम है वियतनाम का। वियतनाम समुद्र से घिरा एक छोटा सा देश है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित। वियतनाम घूमने फिरने के लिहाज से बेहद ही बेहतरीन देश माना जाता है, जहां बीच, लेक और जंगल सफारी तीनों ही चीजें उपलब्ध है। जहां की करेंसी वियतनामी डोंग है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर आपको 1 भारतीय रुपए के बदले 338 वियतनामी डोंग मिल जाएंगे, जिसके कारण आपको ये देश काफी सस्ता नजर आएगा। मतलब अगर आप 1 महीने
के लिए भारत से वियतनाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इसका एवरेज कॉस्ट इस समय 29,000 रुपए के लगभग है, जो कि किसी अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ता है। वैसे आपके वियतनाम जाने से पहले आपको वहाँ की एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। दरअसल वियतनामी लोग कार की खरीदारी करने से ज्यादा ब्रांडेड बाइक की खरीदारी करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण आपको वियतनाम में कार से कई गुना ज्यादा बाइक देखने को मिलेगी। तो अब वक्त आ गया है नंबर 1 के बारे में जानने का, लेकिन उससे पहले एक लाइक तो बनता है आप तक ऐसी एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। नंबर 1, ओमान। भारत से यात्रा करने के लिए 10 सबसे चीपेस्ट कंट्री की इस लिस्ट में ओमान पहले नंबर पर है, क्योंकि ओमान की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है। मतलब यहाँ के सुनहरे रेगिस्तान और नीले समुंदर आपको अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करेंगे। साथ ही यहाँ के आधुनिक बाजारों को भी आप आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि ओमान की यात्रा अन्य देशों के मुकाबले में बेहद ही सस्ते में की जा सकती है। जहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो एक ओमानी रियाल भारत के 201.32 INR के बराबर होता है। लेकिन भारत के शहरों से ओमान के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण आज आप सिर्फ 3.25 घंटे में ही 10 से 12,000 रुपए के खर्च में ओमान जा सकते हैं। और ये बात जानकर आपको उस देश में जाने का और मन करेगा। वैसे आप ओमान इसलिए भी जाना चाहेंगे क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI की रिपोर्ट के अनुसार ओमान इस समय पूरी तरह से एक आतंकवाद मुक्त देश है, जिसके कारण कई टूरिस्टर इस देश में जाना काफी पसंद करते हैं।